अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। 4 इंटरेस्टिंग जो है वो सवालात मौसूल हुए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। होपफुली ये जो सवालात मैं आप लोगों के साथ, जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, दोस्त हैं, फैमिली का हिस्सा उन्होंने जो किए हैं, जो मैं इनके अपने जवाबात दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, होपफुली आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो हमेशा की तरह आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोग माजिद बैकपैकर फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो आप हिस्सा बन जाएं और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। पहला सवाल जो आपके भाई को मौसूल हुआ है वो कोई सिंह साहब हैं। कहते हैं कि पुर्तगाल में पेपर लॉक करने के बाद क्या वापसी यूके जाके जो है स्टडी की जा सकती है। और मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि दोस्तों ने, भाइयों ने इमिग्रेशन को मजाक समझ लिया है और ख़ुद से ही जो दिल करता है करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई बहुत ही ईजी है इमिग्रेशन। अगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपका नसीब और लक अच्छी है तो सब कुछ पॉसिबल है। और अगर कहीं भी आपका लक ख़राब है तो फिर जब आप लटकेंगे तो बहुत लंबा ही लटकेंगे। जो लोग यहाँ पे लटके हैं पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट के चक्कर में, वो फिर कई सालों तक ही फंस गए हैं। तो भाई इतना मजाक नहीं है, कानून के हिसाब से इलीगल थिंग है, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को कानून के हिसाब से बताता रहता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताता हूँ कि जो हमारे दोस्त ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो उनको बता देता हूँ कि भाई ये सही वे है और ये गलत वे है। तो भाई जो अगर पॉसिबिलिटी आप देखें तो ये इलीगल तरीका है, क्योंकि अगर आप पुर्तगाल में इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आप टेरिटरी नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर आपने यहाँ पे पेपर लॉक किए और उसके बाद आप यूके स्टडी पे जा रहे हैं, आपका प्रोसेस आप यहाँ चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग गुड है, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक का टाइम आता है और वहाँ पे आपके साथ कोई मसला हो जाता है तो फिर आप फंस जाएंगे। और फिर वो जो आप फंसेंगे फिर उसके बाद जो है आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने पैसे दिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदे होते हैं, उसके बाद फिर टैक्स पे कर रहे होते हैं जेब से। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे फंसने के बाद ये है कि टाइम भी ज़ाया होगा, लॉयर भी करो, कोई किसी किस्म का अगर बायोमेट्रिक में नाम आ जाता है, किसी किस्म की ऊंच नीच हो जाती है डॉक्यूमेंट में, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आपका नसीब, आपका लक अच्छा है, आपसे कोई पूछगछ नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट नहीं फंसता, सब कुछ क्लियर होता है, कहीं आपके बायोमेट्रिक शो नहीं होते, कहीं सिस में नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये आप पास हो सकते हैं। ये लक बाय चांस का खेल है और इसमें आप लोगों को अगर मैं लीगल वे बताऊं तो ये भाई लीगल नहीं है कि आप अगर पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे हैं और फिर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, ठीक है। लोग पास भी हो जाते हैं, क्लियर भी हो जाते हैं, चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं, पर सिस्टम ये है कि आप लोग अगर इस तरह की हरकत ना ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 10 में से कोई एक बंदा पास हो जाए तो फिर जो 9 होते हैं ना, वो जो फंसते हैं वो लोगों को नज़र नहीं आते, वो एक पास वाला नज़र आ रहा होता है। लेकिन कोशिश करें इस तरह की हरकत नहीं करें। अगर आप पुर्तगाल में इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो पुर्तगाल में ही रहें। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं अपने लिए। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। लास्ट वीडियो जिन भी दोस्तों ने देखी होगी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है, क्योंकि एक भाई ने सवाल किया था मेरे पास डी वीज़ा है, और डी वीज़ा क्या होता है ऑलरेडी अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें ऑलरेडी बताया कि शेंजन में डी वीज़ा कौन सा होता है यूरोप का, और उस पर जो है यहाँ पे लीगल वे में कैसे फ़ाइल लॉक हो सकती है। तो उन्हीं भाई ने सवाल किया है कि अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया है और हमारे पास जो है लातविया का TRC कार्ड है तो उस पर क्या लीगल तरीके से हम लोग यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल आप लीगल तरीके से इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आपके इलीगल कहीं काम करते हुए बायोमेट्रिक नहीं हुआ है शेंजन में, यूरोप में, तो सिस में आपका नाम नहीं आएगा। अगर हुए तो सिस में नाम आ जाएगा, ऐसा ये सिस्टम है, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो लोग भी डी वीज़ा पे आते हैं किसी भी कंट्री के अंदर यूरोप के, और उसके बाद उन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं वो लोग, और उनको फिर TRC कार्ड मिलता है, फिर हो सकता है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद, किसी न किसी तरह वो अगर पुर्तगाल में इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं और TRC कार्ड पे करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, जब आप बायोमेट्रिक देंगे तो आपको उस कंट्री का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जिस टेरिटरी में आप 1 साल से ज़्यादा स्टे कर चुके हैं।
मिसाल के तौर पे आसान अल्फाज में अपने भाइयों को बताता हूँ जिन दोस्तों को अभी भी समझ नहीं आई। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी भी कंट्री के शेंजन वीज़ा पे आया हूँ, डी वीज़ा पे, डी वीज़ा है मेरा या दूसरा नॉर्मल भी वीज़ा है, मैंने आते ही अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवाया है, या हमारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि पेपर मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। आपको मिसाल के तौर पे मुझे 3 साल के जर्मनी के डॉक्यूमेंट मिल गए, अब मेरे पास वहाँ के डॉक्यूमेंट हैं और मैं ऑलरेडी वहाँ पे 1 साल रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने उसी डॉक्यूमेंट पे पुर्तगाल के अंदर जो है यहाँ पे अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर दी। तो जब आपके कार्ड पे डेट होती है पता चल जाता है कि आप भाई 1 साल पहले आपका कार्ड बना था, आप उसी कंट्री में रह रहे थे। तो जब आपके बायोमेट्रिक होंगे तो प्यारे भाइयों आप लोगों को उस कंट्री का, अगर आप 1 साल से ज़्यादा रह चुके हैं किसी भी कंट्री में, XYZ, फ्रांस में, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड, कहीं भी आप रह चुके हैं, आपको वहाँ का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अच्छा इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह का इतना ज़्यादा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ का भी चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तान का तो आप लोग को पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये दूसरा सवाल था, ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आजिद भाई, वीज़ा किसी भी स्टेट का हो, क्या हम डायरेक्ट पुर्तगाल लैंड कर सकते हैं? भाई कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी भी कंट्री का शेंजन वीज़ा ले लेता हूँ, अच्छा किसी भी कंट्री का अगर आप शेंजन वीज़ा लेते हैं और उसके बाद आप लोग कोशिश ये करें कि उसी कंट्री में लैंड करें, प्रॉब्लम हो सकती है आपको। यहाँ पे इमिग्रेशन आपसे पूछगछ कर सकती है कि भाई आपका जर्मनी का वीज़ा है, आप यहाँ क्यों नहीं लैंड कर रहे। तो कोशिश यही करें, आपका अगर जर्मनी का वीज़ा है आप जर्मनी में लैंड करें। फिर उसके बाद अगर आपका माइंड है इमिग्रेशन अप्लाई करने का, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे भागते भागते आ जाओ, भाई सोच समझ के। हालात वाक़ियात आपके सामने, रियलिटी आपके सामने, फूलों की सेज नहीं सजी हुई, यहाँ पे आप लोगों को कांटों से गुजरना है। तो पुर्तगाल ऐसा ही है, अगर डॉक्यूमेंट दे रहा है तो फिर आप लोगों को कांटों से गुजरना है, फूलों से नहीं गुजरना। तो अगर आप कांटों से गुजरना चाहते हैं, गुजर सकते हैं। तो फिर अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो कोशिश करें उसी कंट्री, उसी टेरिटरी में लैंड करें जिसका आपके पास वीज़ा है। अगर हॉलैंड का वीज़ा लेकर आ रहे हैं, हॉलैंड में लैंड करें, जर्मनी है जर्मनी में लैंड करें। उसके बाद आप लोगों ने अगर माइंड बना लिया है, तो आप लोग समझते हैं कि आपका माइंड है कि आप लोग जो है सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप बिस्मिल्लाह पुर्तगाल आए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हार्ड टाइम देखें, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। मोटिवेट भी करना चाहिए बंदे को, लेकिन रियलिटी भी दिखानी चाहिए बंदे को। अब मैं आप लोगों के साथ चौथा सवाल शेयर करता हूँ और ये इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा। जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, कुछ वीडियोस पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मुझे यहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिला था। तो एक भाई ने सवाल किया क्या इस कार्ड पे जो है बंदा पाकिस्तान जा सकता है और बंदा इलीगल तो नहीं होगा, लीगल वे में ही जाएगा। तो भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग को पुर्तगाल जैसा मुल्क है वो आप लोगों को 1-2-3 दिन के शेंजन वीज़ा पे भी लीगली एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पे कांटों से गुजरते हैं, मुश्किलात देखते हैं, सर्वाइव करते हैं और सब्र से काम लेते हैं, और अगर आप लोगों को रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो उसके बाद जो है पुर्तगाल आपको लीगल वे में अपने मुल्क भी भेजता है। तो जी हाँ भाई जिन्होंने भी सवाल किया और दूसरे तमाम दोस्तों को बताता चलूँ, अगर आपको यहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिलता है तो आप लीगल वे में अपने कंट्री जाएँ, लीगल वे में किसी भी कंट्री जाएँ। 112 मुल्क हैं जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था, उस रेजिडेंस कार्ड पे आप लोग जा सकते हैं। शेंजन तमाम ममालिक में आप ट्रैवल करें, स्विट्ज़रलैंड से लेके नॉर्वे, लग्जमबर्ग से लेके प्राग, कहीं भी आप जाना चाहते हैं आप जाएं, अपने होम कंट्री जाएं लीगल वे में। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। किसी का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपने दोस्त को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।